T20 वर्ल्ड कप 2022 स्पेशल ट्रांसमिशन कमेंट्री बॉक्स और मैं हूं गौहर इशरत जी। तो वर्ल्ड कप फाइनली अब सेमीफाइनल मरहले में दाखिल हो चुका है और डिसाइडर मैचेस जो थे वो अब ख़त्म हो चुके हैं और अब मुकाबले के लिए जो है वो टीम्स मैदान में होंगी। जी हां, कौमी स्क्वाड की भी भरपूर तैयारी जारी है। कौमी स्क्वाड इस वक्त सिडनी में पहुंच चुका है और भरपूर मुकाबले के लिए तैयार हो रहा है। और साथ साथ आपको बताएं कि अब बाबर को लेकर भी काफ़ी बातें एक बार फिर होना शुरू हो चुकी हैं। जी हाँ, कुछ मशवरे बाबर के लिए आए हैं, वो क्या है उसका भी जिक्र करेंगे। साथ आपको बताएं कि अगर हम कुछ पास्ट हिस्ट्री की बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की हिस्ट्री अब तक जो है वो अच्छी रही है। 2007, 9, 10, 12 में जो है वो कौमी स्क्वाड और 2021 में भी कौमी स्क्वाड सुपर 4 मरहले में पहुंचने में कामयाब रहा है। जबकि अगर 2014 और 16 का मैं आपको बताऊं तो ग्रीन शर्ट जो है वो पहले मरहले में ही बाहर हो गए थे। और अब अगर हालिया वर्ल्ड कप की बात करें तो हालिया वर्ल्ड कप में अगर कौमी स्क्वाड, कौमी टीम जो है वो फाइनल सुपर 4 में क्वालिफाई कर जाती है और जीत जाती है तो तीसरी जो है वो बड़ी टीम का एजाज़ हासिल कर लेगी, जो कि आगे जाएंगे। इस हवाले से तमाम तर सिचुएशन पे बात कंटिन्यू करेंगे और वही साहब, वहीद खान क्रिकेट एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। वही साहब, सबसे पहले तो वेलकम। वही साहब, क्या कहिएगा, अब मुकाबले के दिन करीब आ चुके हैं। 9 तारीख को अगेंस्ट न्यूजीलैंड पाकिस्तान मैदान में होगा और अगर पास्ट रिकॉर्ड की बात करें तो T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का रिकॉर्ड अच्छा रहा है। हाँ जी, पाकिस्तान का T20 में अच्छा रिकॉर्ड इसलिए रहा है क्योंकि उसकी वजह ये कि हमारे वक्त में क्रिकेट खेली जाती है ना ज्यादातर मतलब लोअर लेवल पे क्लब्स वगैरह में और स्कूल वगैरह में वो इसी तरह की क्रिकेट खेली जाती है। 20 ओवर 25 ओवर वाली क्रिकेट खेली जाती है और ये काफी सालों से चल रहा है। इनफैक्ट कहा जाता है कि T20 क्रिकेट को मतलब शुरू ही पाकिस्तान से हुई थी। T20 क्रिकेट की जो फॉर्मेट थी, तो पाकिस्तान के जो प्लेयर्स, जो हमारी क्रिकेट है वो बेस्ड इसी चीज पे है, तो इसीलिए हमारा रिकॉर्ड बड़ा अच्छा है T20 वर्ल्ड कप में। लेकिन अब तक अनफॉर्चुनेटली हम सिर्फ एक दफा जीत पाए वर्ल्ड कप और वो था 2009 में जब हम इंग्लैंड में जीते थे। उसके लिए एक दफा हम फाइनल हारे थे, जो पहला T20 वर्ल्ड कप हुआ था साउथ अफ्रीका में, उसमें हम फाइनल हार गए थे इंडिया से। उसके बाद हम सेमीफाइनल्स में आए और 2 दफा तो हम ऑस्ट्रेलिया से हारे सेमीफाइनल में, 2010 में, और अब लास्ट ईयर हम ऑस्ट्रेलिया से ही हारे थे। तो मैं समझता हूँ कि क्योंकि अब तकरीबन 13 साल गुजर चुके हैं, तो अब टाइम आ गया है कि पाकिस्तान फाइनल भी खेले और पाकिस्तान फाइनल जीतने की कोशिश भी करे। लेकिन आसान नहीं होगा, इसलिए क्योंकि शुरू में जब T20 वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ था गौर, तो उस वक्त जो बाकी टीमें थी ना, जैसे ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड वगैरह, ये इतना सीरियसली नहीं लेती थी T20 वर्ल्ड कप को। T20 वर्ल्ड कप को ज्यादा जो है, जैसे श्रीलंका, पाकिस्तान, इंडिया, एशिया में ज्यादा जोर इस पर था। लेकिन 2010 के बाद जब इंग्लैंड जीता T20 वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज में, उसके बाद से फिर इन कंट्रीज ने भी इसको बड़ा सीरियसली लेना शुरू कर दिया। तो अब वो बात नहीं रही 13 साल पहले की, जब पाकिस्तान 2009 में जीता था, कि दूसरी कंट्रीज इतना सीरियसली इसको नहीं लेती। अब दूसरी कंट्रीज ने ना सिर्फ सीरियसली लिया T20 क्रिकेट को, बल्कि उन्होंने उसको बड़ा अबूर हासिल कर लिया है, बल्कि हमसे ज्यादा अबूर हासिल कर लिया, इन द सेंस कि उसको बड़े साइंटिफिक तरीके से और उसकी टेक्निकलिटीज वगैरह को लेके चलते हैं, तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से इस फॉर्मेट में अपनी परफॉर्मेंस देते हैं। तो पाकिस्तान के लिए इतना आसान नहीं है मतलब ये वर्ल्ड कप जीतना, क्योंकि एक तो ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है और दूसरा ये कि बस एक चीज मैं जरूरी कहूंगा कि वो कहते हैं ना कि मौजे हम देख ही रहे इस टूर्नामेंट में कितने अपसेट्स हो रहे हैं और किस तरह से पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचा है। तो उस लिहाज से तो भाई कुछ चीज काउंट आउट नहीं की जा सकती है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन प्योर क्रिकेटिंग टर्म में अगर आप बात करें तो बहुत टफ सेमीफाइनल पाकिस्तान फेस करेगा, और अगर सेमीफाइनल इंशाल्लाह पाकिस्तान जीत गया तो फिर फाइनल भी बड़ा टफ होगा, क्योंकि मेरी जाती राय है कि मुझे लगता है कि इंग्लैंड आएगा फाइनल में इंडिया को हरा के। तो 2 बड़े सख्त मैचेस हैं, तो देखते हैं पाकिस्तान टीम कैसा करती है। लेकिन हिस्टोरिकली वी हैव ऑलवेज डन वेल इन द T20 वर्ल्ड कप। लास्ट ईयर भी हम सेमीफाइनल तक पहुंचे थे और सेमीफाइनल में हार गए थे ऑस्ट्रेलिया से, जब मैथ्यू वेड ने जो है एक ओवर में 3 छक्के लगा दिए थे और हसन से वो कैच ड्रॉप हुआ था। लेकिन अदरवाइज हमने अच्छा किया है, और जो हमारी टीम है, जिस तरह की टीम है इस वक्त हमारे पास, वो T20 के लिए बहुत अच्छी टीम है। सिर्फ ये है, बात वही आती है वह कि मतलब ऑन अ गिवन डे जब आप मैच खेल रहे होते हैं, प्लेयर्स प्रेशर कैसे बर्दाश्त करते हैं, अपने नर्व्स कैसे होल्ड करते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि उस प्रेशर में कौन सा प्लेयर हाथ उठा के खड़ा होता है और इम्पैक्ट परफॉर्मेंस देता है। जैसे शादाब ने दिया सेमीफाइनल में अगेंस्ट साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच में, उसने इम्पैक्ट परफॉर्मेंस दी जिससे पाकिस्तान साउथ अफ्रीका को हरा के उनका रास्ता हमवार हुआ सेमीफाइनल में आने का।
तो मैच भी हमारा सेमीफाइनल में सिडनी पे ही है, जहां में साउथ अफ्रीका आ रहा है। तो आई थिंक पाकिस्तान के काफी अच्छे चांसेस हैं कि पाकिस्तान फाइनल तक पहुंच सकता है। अच्छा वही साहब, अभी आप बात तो यही कर रहे हैं, ऑब्वियसली मुश्किल तो होगा, लेकिन अगर हमारी टीम एक कलेक्टिव फॉर्म में खेले तो यकीनन हमारे नाम जो है वो जीत होगी। इस हवाले से क्या कहेंगे वही साहब? अभी तक एक और कैप्टनसी पे बड़ी बातें आ रही हैं, कहा जा रहा है कि बैटिंग ऑर्डर में कुछ तब्दीली होनी चाहिए। अभी हाल ही में शाहिद अफरीदी साहब ने फरमाया कि जी आप कोई लिखवा के नहीं लाए थे कि आप जो है वो ओपन ही करेंगे, और अब उन्हें कुछ फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी चाहिए। देखिए, बात ये है गौर कि हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली हमारे क्रिकेट में ना जो मसला है वो ये है कि बहुत लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं, मतलब कुछ ज्यादा ही अनवांटेड मशवरे दिए जाते हैं जिसकी जरूरत है नहीं आपको। आप देखें, अगर आप दूसरे मुल्कों में जाएं तो इंडिया पाकिस्तान को हटा दें, श्रीलंका को हटा दें, आप कभी नहीं देखेंगे इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में किस किस्म की चीजें हो रही होंगी। अब ऑस्ट्रेलिया डिफेंडिंग चैंपियंस होते हुए और होस्ट होते हुए बाहर हो गया वर्ल्ड कप से, सेमीफाइनल नहीं खेल पाया। लेकिन आप देखें कोई ऐसा कोई खास रिएक्शन नहीं आया, क्रिटिसिज्म हो रहा है लेकिन ऐसे नहीं जैसे हमारे वहां होता है। मसला ये है कि हमारे वहां कि अब बाबर आजम कप्तान है, सेमीफाइनल टीम पहुंच गई है ना, अब आप छोड़ दें उसको, अब उसके ऊपर है कि वो किस तरह टीम को लेके चलता है। अगर वो बेहतर समझता है कि वो नीचे आके बैटिंग कर ले और मतलब मोहम्मद हारिस से ओपनिंग करवा ले तो ठीक है, वो कर लेगा, उसका उसका फैसला होगा। लेकिन बीइंग द कैप्टन आई थिंक बेटर ये है कि अब आप उसको ज्यादा मशवरे ना दें, उसको जो वो बेहतर समझता है उसको करने दें, जो उसकी मैनेजमेंट है उसके बाद बैठ के फैसला करेगा करना क्या है। तो हमें बोलने की जरूरत नहीं है, इस तरह से बोलने से आप प्रेशर ही ऐड करेंगे और कुछ नहीं होता है। कि प्रेशर ऐड होता है कप्तान के ऊपर कि हर तरफ से मशवरे आ रहे हैं साबिक खिलाड़ी की तरफ से, तो वो सोचता है यार मैं कर ही लूं तो बेहतर है, ये ना हो कि अगर मैंने नहीं किया और कामयाब नहीं हुआ तो फिर और जो है हंटर पड़ेंगे। तो वो फिर इससे जो है ना फिर डिसीजन मेकिंग इफेक्ट होती है। दूसरी चीज मैं यहाँ गौर जरूर एक चीज का जिक्र करना चाहूंगा। देखिए, बात यह है कि मतलब एक नेचुरल एक वो है इंसान का एक वो होता है कि आपका जो मुल्क है जब वो किसी स्पोर्टिंग इवेंट में अच्छा कर रहा होता है या पहुंचता है नॉकआउट स्टेज में तो आपको बड़ी खुशी होती है। और बिल्कुल। अच्छी बात तो होनी भी चाहिए, खुशी होनी चाहिए, हमें भी खुशी है कि पाकिस्तान पहुंचा। लेकिन बात यह है कि मुझे हैरत ये होती है कि जिस तरह से लेके चीजों को चला जा रहा है, पाकिस्तान के बोर्ड को ले रहे हैं, तो अब मतलब जब पाकिस्तान जिम्बाब्वे से हारा था और जब नीदरलैंड से स्ट्रगल कर रहा था, जब ये नहीं पता था कि पाकिस्तान सेमीफाइनल पहुंच पाएगा या नहीं पहुंच पाया, ऐसा ही तो है। कुछ भी नहीं, सब खामोश बैठे हुए थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। रमीज राजा साहब हाइबरनेशन में जा चुके थे, उनको पता ही नहीं था कि रमीज राजा है कहां पर, कोई ट्वीट नहीं आ रही थी। बाबर भी खामोश होकर बैठ गए थे, मैथ्यू हेडन भी खामोश होकर बैठ गए थे, कोई पेपटॉक की वीडियो नहीं रिलीज हो रही थी, कुछ नहीं हो रहा था। अब यकायक एकदम से कल पाकिस्तान सेमीफाइनल पहुंचा तो चेयरमैन साहब के दो दो तीन तीन ट्वीट चल रहे हैं, तो बाबर आजम साहब भी पेप टॉक दे रहे हैं, उसकी भी वीडियो चल रही है, मैथ्यू हेडन पेप टॉक दे रहे हैं, उसकी भी वीडियो चल रही है। बर्थडे शाहिन शाह सेलिब्रेट हो रही अफरीदी है। साबिक शाहिन शाह अफरीदी साबिक खिलाड़ी को कह रहे हैं कि आप हमें क्रिटिसाइज ना करें, आप हमें सपोर्ट करें जब हम परफॉर्म नहीं कर रहे हो। तो अब वो सिलसिले एकदम से ना, मुझे लगता है ये चीजें डिस्ट्रैक्ट करती है टीम को। मुझे लगता है कि आप सेमीफाइनल पहुंचे, अल्लाह शुक्र अदा करें कि यार आप पहुंच गए, मुआवजा है कि आप सेमीफाइनल पहुंच गए, वरना पहले दो मैच हारने के बाद बहुत मुश्किल होता है कि कोई टीम वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल पहुंचती है। तो एक मुआवजा ही हुआ है, अब आप शुक्र अदा करें अल्लाह ताला की, अगर आप पहुंच गए ठीक है। अब बाकी आप दुआएं सबकी है साथ में टीम के सब, मुझे लगता है कोई पाकिस्तानी ऐसा नहीं होगा जो दुआ नहीं कर रहा होगा कि टीम हमारी सेमीफाइनल जीते, फाइनल पहुंचे, फाइनल जीते। लेकिन दुआ के साथ भाई दवा भी चाहिए, तो आपको मेहनत भी करनी है और आपको अच्छी क्रिकेट खेलनी है। नो तो डाउट। डिस्ट्रैक्शन अब नहीं होनी चाहिए। अब ये जो ट्वीट हो रहे हैं ना रमीज राजा, ये सब करने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि जब वक्त था उस वक्त आपने नहीं किया। जब जिम्बाब्वे से हारे थे तो आप लोग सबको चुप लगी हुई थी, जब आप मतलब नीदरलैंड से मुश्किल से जीते सबको चुप लगी हुई थी। तो अब ये ना करो, ये पेप्टाप वगैरह ये सब चीजें बेकार लगती है मुझे। आप फोकस करने दें लड़कों को यार क्रिकेट के ऊपर, अभी बहुत तगड़ा मैच, दो तगड़े मैचेस हैं लाइंड अप, आपको मतलब छोड़ दें लड़कों को। अब ये सोशल मीडिया वगैरह से डिस्ट्रैक्शन होंगी और कुछ नहीं होगा। तो ये मुझे नहीं समझ में आता, मेरा सिर्फ ये है कि ये टाइम नहीं है ये सब चीजें करने का। आप सही, ठीक है, अगर ऑब्वियसली। इंशाल्लाह हमारी जीत गई वर्ल्ड कप तो फिर जो चाहे आप करें उसके बाद, लेकिन अभी छोड़ दें यार इसकी, सही नंबर वही बना साहब, लेते हैं वही लोग वाली बात है कि बेसिकली। अभी जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके लिए है कि असल जो मुकाबला है उसकी ग्रीन शर्ट्स तैयारी करें। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे और साथ आपको दिखाएंगे कि आफ्टर मैच बाबर आजम ने खिलाड़ियों से किस तरह बात की और क्या कुछ हुआ। लेकिन अभी लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक।
वेलकम बैक जी। तो ब्रेक से पहले हमने जिक्र किया बाबर आजम का, जिन्होंने आफ्टर मैच अपने खिलाड़ियों से बात की, उनका मोराल अप करने की कोशिश की और बात कही और कहा कि अब आने वाले मुकाबले में जो है वो हमने 110% एक परफॉर्मेंस देनी है और जीत कर ही मैदान से बाहर आना है। वही साहब, कप्तान जो हैं वो टीम के खिलाड़ी वो तो बड़े कॉन्फिडेंट हैं और होना भी चाहिए, बिकॉज कप्तान ही जो अपने खिलाड़ियों को जो है वो मोराल अप कर सकता है। आप क्या समझते हैं, यकीनन एक अहम मुकाबले हैं, कैसी तैयारी होनी चाहिए, क्या कुछ गलतियां हैं जो हमने पास्ट में की और अब उनको रिपीट नहीं करना चाहिए? मतलब गलतियां तो खैर मैं नहीं कहूंगा। बात यह है कि ये T20 फॉर्मेट है, तो इसमें बस ये होता है कि किस दिन कौन सा प्लेयर आपका परफॉर्म कर रहा है, कौन नहीं परफॉर्म कर रहा। तो मुझे ये फील आती है कि जो T20 फॉर्मेट है ऑस्ट्रेलिया जैसी जगह पे, जरूरी नहीं है कि कोई एक प्लेयर जो है बहुत बड़ा स्कोर करे, 100 करे या 70-80 करे, इसकी जरूरत नहीं है। आपकी जो मतलब क्योंकि बैटिंग आपकी काफी नीचे तक है, नवाज और शादाब को लेकर, वसीम जूनियर को भी लेकर, मोहम्मद वसीम जूनियर को लेकर, तो अगर आपके 4-5 प्लेयर भी 30-30 भी करते हैं तेजी से, मतलब 25-30 रन भी करते हैं तेजी से, तो आई थिंक पाकिस्तान इतना टोटल कर लेगा कि पाकिस्तान जो है, फिर पाकिस्तान की बॉलिंग ऐसी है कि पाकिस्तान डिफेंड कर सकता है इस टोटल को। अब सेमीफाइनल में पाकिस्तान को कम से कम 160 प्लस करना पड़ेगा। 160 प्लस से नीचे कोई भी स्कोर गया तो फिर पाकिस्तान के लिए मुसीबत हो जाएगी। अब ये डिपेंड करेगा कि टॉस जीत के पहले न्यूजीलैंड बैटिंग करता है या पाकिस्तान बैटिंग करता है। मुझे ये फील आती है कि जो भी टॉस जीतेगा वो पहले बैटिंग ही करेगा। तो पाकिस्तान अगर पहले टॉस जीतता है और बैटिंग करता है तो पाकिस्तान को ये इंश्योर करना चाहिए कि 160 प्लस स्कोर जाना चाहिए हर सूरत में पाकिस्तान का। और उसके लिए जरूरी नहीं है कि कोई एक खड़ा होकर बहुत लंबा स्कोर कर ले। आप मतलब 30-30, 25-25 भी करके 4-5 प्लेयर अगर रन कर जाए, लेकिन मतलब रन अब कम से कम 120-130 की स्ट्राइक रेट पे रन बनने चाहिए, तो फिर आप जो है 160 तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि होता ही है कि जो पावर प्ले खत्म होता है 6 ओवर पहले जब खत्म होते हैं, उसके बाद 7वें ओवर से लेके 15 ओवर तक जो है गेम बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये वो पीरियड होता है जिसमें आपको अपनी पोजीशन को मुस्तहकम करना होता है, क्योंकि आखिरी 4-5 ओवर में तो फिर आप मार शुरू करते हैं, लेकिन जो असल चीज होती है वो 7 से 15 जो पीरियड होता है, 7 से 15 ओवर का, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं समझता हूँ कि इस पे फोकस पाकिस्तान में होना चाहिए कि जो मिडिल ऑर्डर में जो उस पर बैटिंग कर रहा हो वो इस चीज को मतलब जहन में रख ले कि सिंगल्स डबल्स मतलब स्ट्राइक रोटेट करते रहे और हर ओवर में 1 से 2 बाउंड्री निकालना बहुत जरूरी है। अच्छा वही साहब, आजकल अब ये बातें भी बड़ी शुरू हो गई हैं, जबकि ऑब्वियसली अब वर्ल्ड कप ख़त्म हो गया है और जो कप्तान है वो कप्तान है, वही हम भी बात कर रहे हैं। लेकिन अब ये हारिस की बड़ी बात हो रही है कि जी हारिस को जो है वो अब टॉप ऑर्डर में लाना चाहिए। आप समझते हैं वो कैपेबिलिटी, वो मैच्योरिटी है उनके पास? देखिए, इस वक्त उनकी फॉर्म तो लगी हुई है, 2 मैचेस में उन्होंने रन्स तो किए हैं और अच्छे रन्स किए हैं, तेजी से रन्स किए हैं। तो जब एक बंदे की फॉर्म लगी हुई होती है तो ट्राई करने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन जैसे मैंने कहा ना गौर कि करने को वो कर सकता है इंटेंट, और वो प्लेयर मुझे ज्यादा इस टाइप का लगता भी है जो कि पावर प्ले में आपके ज्यादा काम आएगा, क्योंकि पावर प्ले में सिर्फ 2 फील्डर बाहर होते हैं तो ज्यादा चांसेस होते हैं कि आप शॉट खेल के बाउंड्रीज ले सकते हैं या छक्के मार सकते हैं। तो करने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन देखें, बात वही आती है कि बाबर कप्तान है, बाबर को बेहतर पता है उस वक्त क्या वहां पोजीशन है। तो आई थिंक ये बाबर का डिसीजन है कि वो क्या डिसाइड करता है। वही रिजवान ओपनिंग करेंगे या वो हारिस से ओपनिंग करवाता है, ये उसके ऊपर सारा डिपेंड करेगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर ये ऑप्शन इस्तेमाल कर लें, इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि अगर हारिस आता है और तेजी से रन 20-25 रन करके चला जाता है तो बहुत फर्क पड़ जाएगा। देखिए, साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी जो है उस दिन हारिस जो वन डाउन आया, तो उसने जो वन डाउन आके तेजी से रन किए, जो उसने 28 रन किए तकरीबन 12 बॉलों पे, 11 गेंदों पे, उससे बड़ा फर्क पड़ा। पाकिस्तान को एक प्लेटफॉर्म मिल गया था। तो बाद में फिर इफ्तिकार ने और शादाब ने उस प्लेटफॉर्म को बिल्ड करते हुए अच्छा टोटल कर दिया था। तो आई थिंक ये हारिस को ऊपर करने में कोई बुराई नहीं है, ट्राई करने में कोई बुराई नहीं है। बात देखिए वही आती है गौर, जैसे आप भी बात कर रही थी कि बाबर ने मतलब हिम्मत बढ़ाई प्लेयर्स की और ये वो सारी चीजें। अब 2 चीजें हैं, एक तो ये क्या है, ये प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं, ठीक है, इनको पता है कि करना क्या है हमने, इनकी हिम्मत क्या बढ़ाना आपने, क्योंकि इनको पता है कि ये जो सेलेक्ट हुए हैं, ये सेलेक्ट इसीलिए हुए क्योंकि ये कंसिडर किए जाते हैं बेस्ट है पाकिस्तान में, तो ये पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो उसमें क्या हिम्मत आप बढ़ाएं, किसी की सबको पता है अपना रोल। दूसरा ये कि मेरा सवाल ये पैदा होता है कि भाई हिम्मत सिर्फ क्या मतलब जीतने के बाद ही बढ़ाई जाती है प्लेयर्स की? जब जिम्बाब्वे से हारे थे तो उसके बाद क्यों नहीं कोई पेप टॉक दिखाई दी हमें बाबर बिल्कुल। की, जिसमें वो हिम्मत बढ़ा रहे हैं प्लेयर्स की?
तो ये चीजें बड़ी मुझे अजीब सी लगती है, मुझे फिल्मी अंदाज लगता है ज्यादा, ये जो बैठ के वीडियो रिलीज की जाती है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कि बाबर जो है प्लेयर्स, ये चीजें नहीं होनी चाहिए, इसलिए क्योंकि ये जो ड्रेसिंग रूम होता है प्लेयर्स का, ये बड़ा एक उसकी एक बड़ी सैंक्टिटी होती है। कप्तान जो अपने प्लेयर से अंदर बैठ के बात कर रहा था, उसकी बड़ी सैंक्टिटी होती है, उसको उसको आप तमाशा ना बनाए उस चीज का, सोशल मीडिया पे तमाशा ना बनाए उस चीज का। इसलिए क्या होता है कि वो भी सोशल मीडिया पे अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, मतलब बेवकूफ लोग भी हैं, अक्लमंद लोग भी हैं, तो जब उस पर जब उल्टी सीधे कमेंट्स आते हैं तो असर पड़ता है प्लेयर्स के ऊपर, क्योंकि किसी को भी अच्छा नहीं लगता कि सोशल मीडिया पे कोई उसके बारे में कोई नेगेटिव कमेंट दे, या कोई मतलब मजाक उड़ाए उसका, या कोई सरकास्टिक कमेंट दे, उसकी मेमोरीज बना के चलाया, तो ये चीजें बड़ी मैटर करती है। तो मैं नहीं समझता कि यार ये चीजें आपको सोशल मीडिया पे जाने की जरूरत है, ये दिस नॉट नेसेसरी। आप ये अंदर की बातें, ये कप्तान प्लेयर्स की बात है, आप क्यों इसको मतलब फिल्म में बाहर निकाल के सोशल मीडिया पे इसका एक मजाक बना रहे हैं? क्या आपने कोई इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने रिलीज की है वीडियो रोहित शर्मा बैठ के बात कर रहे हैं अपने प्लेयर्स के साथ? कोई इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने रिलीज की है वीडियो कि जॉर्ज बटलर बैठ के अपने प्लेयर्स को पेप टॉक दे रहे हैं? ये बच्चों वाली बातें हैं यार, ये मतलब हम कब इस चीज से निकलेंगे? हम हमारा मसला यही है, हम क्रिकेट को एज ए प्रोफेशन, मतलब हम प्लेयर्स को एज प्रोफेशनल्स देखते ही नहीं है। हम समझते हैं कि बड़ा एहसान ही कर रहे हैं हमारे ऊपर खेल के, ऐसा नहीं है यार, ये सारे प्रोफेशनल्स दे आर सपोज्ड टू डू अ जॉब। तो ये पेप टॉक वगैरह कहाँ से आ जाता है भाई? और ये अगर आता भी है तो ये अंदर की बात है, ये इंटरनल चीज है, ये कोई बाहर दिखाने की चीज नहीं है। ये मतलब जो है ना, हमें अपनी सोच तब्दील करनी पड़ेगी और एक तमाशा बनाना खत्म कराएंगे क्रिकेट को क्रिकेट की तरह लें, प्रोफेशनली खेलें। देखिए क्रिकेट एक ऐसी चीज है, स्पोर्ट्स ऐसी चीज है कि आप ये सारी चीजें कुछ नहीं मैटर करती। जो मैटर करता है, जैसे ही टॉस हुआ, मैच का फैसला हुआ, आप गए बैटिंग करने, फील्डिंग करने, बस वहां से आपका काम शुरू है, वहां से प्लेयर्स का काम शुरू है, और जो वो फील्ड पे करेंगे वो मैटर करेगा। बाबर आजम बैठ के क्या पेपटॉक दे रहे हैं, मैथ्यू एडन बैठ के क्या पेपटॉक दे रहे हैं, ये सब मैटर नहीं करता। वो जो उस दिन उन्होंने परफॉर्म किया वो मैटर करेगा, लोग वो याद रखते हैं। तो ये चीजें हमें छोड़ देनी चाहिए, ये बच्चों वाली हरकतें हैं, ये सिर्फ मतलब आई डोंट नो यार किस लिए किया जा रहा है, कि ब्रांड बनाया जा रहा है, क्या ब्रांड ऑलरेडी है पाशन। बिल्कुल वही साहब, ये बड़ी एक एक चाइल्डिश सी अब बातें हो गई हैं कि कुदरत का नाम, या फिर अब आप फैब्रिकेटेड चीज़ों को फॉलो करना शुरू कर देते हैं, तो ये मैच्योरिटी लेवल नहीं है, ये वो बात नहीं है। खैर एनीवेज, अभी डिस्कशन को यहीं रोकते हैं और अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक। कल के मैच का भी जिक्र करेंगे, जो कि भारत का बड़ा शानदार मुकाबला रहा, लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि को बेस्ट मोमेंट्स ऑफ द मैच क्या रहे आपने देखे। अब बात करते हैं कुछ कल के टाकरे की। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ भारत की, और भारत में बड़े चर्चे हैं सूर्या के। जी भाई साहब, सूर्या की बड़ी बात हो रही है, यकीनन वो अब तक बहुत ही कॉन्फिडेंट होके खेल रहे हैं, नो डाउट, और अच्छा खेल रहे हैं। लेकिन भाई साहब, यहाँ तक बातें हो चुकी हैं, इतना तो इंडियन मीडिया हाईलाइट नहीं कर रहा जितना पाकिस्तान में हमारे यहाँ बात हो रही है कि जी सूर्या जो है वो दूसरे विराट बन गए हैं और उनको टॉप ऑर्डर पर आ जाना चाहिए। आप समझते हैं वाकई टॉप ऑर्डर पर उनको आ जाना चाहिए? जिस ऑर्डर पे वो खेल रहे हैं वहीं वो ठीक खेल रहे हैं? सही है, उनके लिए 4 नंबर बिल्कुल ठीक है। और मतलब क्योंकि ऊपर इंडिया के पास जैसे रोहित भी है और केएल राहुल भी है, विराट भी है, तो नंबर 4 पे बिल्कुल ठीक आ रहे हैं। और होता ही है कि जब सूर्या आता है बैटिंग करने के लिए, तो उमन वो वही टाइम होता है, 7 और 15 ओवर का टाइम होता है, तो बेस्ट प्लेयर है वो इस पीरियड के लिए। ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर है। अब मतलब ये बिल्कुल T20 के लिए आइडियल प्लेयर है। मतलब कोई भी टीम होगी वो आंख बंद करके कहेगी, अगर उनके पास ऑप्शन होगा कि वो इसको ले सकते हैं, तो वो कहेंगे जी बिल्कुल हमें दे। क्योंकि कल भी जिस तरह से ये इनिंग्स खेल गया, कमाल की इनिंग्स थी। अगर आप देखें इसके शॉट देखें, जो अभी आपको बेस्ट मोमेंट्स में शॉट दिखा रहे हैं इसके अगर आप शॉट देखें तो कमाल शॉट्स खेले इसने। आखिरी ओवर में जिस तरह से आउटसाइड ऑफ स्टंप से इसने छिक्के मारे हैं, बहुत शानदार प्लेयर है। और इसका बड़ा रोल होगा, किरदार होगा इसका इंडिया के अब जो सेमीफाइनल होगा इंग्लैंड में के खिलाफ, उसमें इसका बहुत बड़ा हाथ होगा। क्योंकि ये अगर ऐसी इनिंग्स खेल गया जैसे कल ही खेल गया है, या इससे पहले से वर्ल्ड कप में खेला है, तो इंग्लैंड के लिए काफी मुश्किलात पैदा हो सकती है। क्योंकि ये वो प्लेयर है जो आपसे मैच मतलब छीन सकता है। फ्लिप कर देते हैं, बिल्कुल। विराट भी रन कर रहे हैं, केएल भी रन कर रहे हैं,
बाकी लड़के भी इनके रन कर रहे हैं। लेकिन जो मुझे 2 प्लेयर इनकी टीम में नजर आते हैं, ऋषभ पंत और एक ये सूर्य कुमार, ये 2 ऐसे प्लेयर मुझे नजर आते हैं जो कि सामने वाली टीम से मैच निकाल के ले जा सकते हैं। तो ये बहुत खतरनाक प्लेयर्स हैं, इम्पैक्ट प्लेयर्स हैं और हमारी किस्मत अच्छी है कि अब तक सूर्य कुमार यादव ने जब भी हमारे खिलाफ खेला है, पाकिस्तान के खिलाफ, तो इससे रन नहीं हुआ है। लेकिन वही वाली बात कि अगर फाइनल में हमारा मुकाबला हो जाता है भारत से, तो हमें बहुत इसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी कि किस तरह से इसको यकीनन वही साहब, वही बात है कि अगर जब पाक भारत टाकरा भी इफ अगर होता है तो फिर ये हमारे लिए बड़ी एक मुश्किल पोजीशन हो सकती है। और एक तगड़े खिलाड़ी हैं, सब जानते हैं कि अच्छा खेलते हैं और एक वो सलाहियत रखते हैं कि मैच को जो है वो बिल्कुल फ्लिप कर दें। बिल्कुल। और मतलब जैसे वसीम अकरम ने भी कल कहा कि ऐसा लगता है दूसरे प्लैनेट से आया, बिल्कुल ऐसे ही लगता है, क्योंकि ये वो क्रिकेट में कहा जाता है 360 प्लेयर। ये T20 क्रिकेट की वजह से अब एक नया मतलब जो है वो डिस्क्रिप्शन आया है बैटिंग का, 360 प्लेयर। 360 प्लेयर की हम बात करते हैं, उसका मतलब होता है वो प्लेयर जो ग्राउंड के किसी कोने पे भी शॉट मार सकता है, विकेट के पीछे भी शॉट खेल सकता हो, सामने भी खेलता हो, स्क्वायर पे भी खेलता हो, तो वो ये करते हैं। सूर्य कुमार बिल्कुल करते हैं वो शॉट्स। और ये इस पे खास बात ये है कि ये बड़ा इनोवेटिव किस्म का प्लेयर है। मतलब ये ऐसे शॉट्स खेलता है जो दूसरे बैट्समैन नहीं खेलते हैं, जिसकी वजह से ये बॉलर के लिए बहुत मुश्किल होती है, मतलब कि इसको कहाँ बॉलिंग करे और किस तरह से बॉलिंग करे। देखिए शादाब ने भी बड़ी जबरदस्त 50 की इनिंग्स खेली साउथ अफ्रीका के खिलाफ सिडनी में, जिन्होंने 20 या 22 गेंदों में अपने 50 पूरे किए थे। तो शादाब ने बेसिकली कन्वेंशनल शॉट्स खेले थे, लेकिन ये जो है बंदा, ये जो है ना, ये जो मतलब लास्ट ओवर में जिस तरह से शॉट्स खेले हैं, ये बड़े अनकन्वेंशनल शॉट्स है, तो इसको बॉलिंग करना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन जी, वही सूर्या बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस उन्होंने दिखाई है। और यहाँ तक अब कहा जा रहा है, इंडिया की जानिब से भी यहाँ तक अब बातें होने लगी हैं कि हमारे ये स्टार प्लेयर हैं और अगर आगे हम डिपेंड करते हैं तो यकीनन ये कहा जा सकता है कि सूर्या जो है वो इंडियन टीम का फ्यूचर, अगर कहा जाए कि डिपेंड करेगा सूर्या पे, वो इतना शानदार खेल रहे हैं। बिल्कुल जी, फ्यूचर है इंडिया का। और मतलब इंडियन क्रिकेट में अच्छी चीज ये है कि इनके पास T20 के बहुत अच्छे प्लेयर्स पड़े हुए हैं। और अभी जो न्यूजीलैंड ये जा रहे हैं खेलने के लिए, उसके लिए जो उन्होंने टीम अनाउंस की है, उसमें सारे उन्होंने अपने यंग लड़कों को रखा है और हार्दिक को कप्तान बनाया है। तो इनके पास T20 के तो बहुत प्लेयर्स हैं, इनकी कोई इशू नहीं है। बल्कि टीम अनाउंस करने के बाद भी इनके पास कुछ प्लेयर ऐसे जिनको उन्होंने नहीं सेलेक्ट किया, जैसे पृथ्वी शॉ वगैरह, तो लोग बड़े हैरान थे कि कैसे नहीं सिलेक्ट हुआ वो। लेकिन बात वही है कि एक टीम में 16 की जगह होती है, तो आप मतलब 17-18 तो सेलेक्ट कर नहीं सकते। लेकिन इनके पास इंडिया को इस पर T20 में प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल भी, बहुत डेप्थ है इनके पास। पाकिस्तान ऑन द अदर हैंड, हमें आपको वर्ल्ड कप के बाद तलाश करने की जरूरत है ऐसे प्लेयर्स की जो कि T20 में हमारे बहुत काम आ सके, क्योंकि ये ध्यान में रखिएगा कि ये साल तो हो गया, उसके बाद अगले साल भी 50 ओवर का वर्ल्ड कप है, उसके बाद फिर 2024 में जो है फिर T20 वर्ल्ड कप है। तो वर्ल्ड कप दोनों साल वर्ल्ड कप से, तो हमें अभी से ही तैयारी करनी पड़ेगी चीजों की। और ये जो हमारी बैटिंग है इस वक्त, जो मैं इस बैटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ जो खेल रहे हैं, इफ्तिखार शाम की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बेंच की मैं बात कर रहा हूँ। बेंच में आपको बिल्कुल चेंजेस की जरूरत है। तो होपफुली जब पाकिस्तान टीम वापस आती है वर्ल्ड कप के बाद, तो इस पे जोर दिया जाएगा और कुछ दूसरे लड़कों को भी जो है चांस दिया जाएगा। अच्छा, वही साहब, सूर्या के अलावा बांग्लादेश में भी बड़ी बातें हो रही हैं। इस हवाले से वसीम अकरम ने भी कहा कि बांग्लादेश के जो प्लेयर्स हैं उनको सब जो है वो कोच से ज़्यादा एक साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है। यार देखिए, बांग्लादेश का मसला ये रहा है कि बांग्लादेश में मुझे लगता है कि प्लेयर पावर बहुत ज्यादा है और उनके ओके। बोर्ड का भी इंटरफेरेंस बहुत होता है टीम के मामलात में। टीम के मामलात में देखिए, रमीज राजा की अपनी जो भी उनसे मतलब ठीक है खामियां भी हैं, लेकिन उनकी अच्छी बात ये रही है कि उन्होंने विदाउट डाउट उन्होंने बिल्कुल जो है वो फ्री हैंड दिया हुआ है टीम मैनेजमेंट को, सिलेक्शन कमेटी को, कि आपको जो बेहतर लगता है आप करें। तो बांग्लादेश में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये कि फ्री हैंड नहीं है, बहुत ज्यादा सियासत है बांग्लादेश में कि क्रिकेट में, जिसकी वजह से सफर करते हैं। हालांकि उनके पास प्लेयर्स अच्छे हैं, बुरे प्लेयर्स नहीं है। कल भी वो जो पाकिस्तान से खेले, उन्होंने अच्छा मतलब बुरा परफॉर्म नहीं किया, थोड़ी सी लक भी उनके खिलाफ रही। लेकिन वही वाली बात है कि प्रेशर मैच में कल जब नीदरलैंड जीत गया था, तो ये ध्यान में रखिएगा कि बांग्लादेश का भी बड़ा चांस था सेमीफाइनल में जाने का। अगर बांग्लादेश जीतता तो बांग्लादेश चला जाता सेमीफाइनल में। लेकिन पाकिस्तान टीम ने ज्यादा प्रेशर को बेहतर तरीके से हैंडल किया।
बांग्लादेश के लड़के नहीं कर पाए प्रेशर को हैंडल, जिसकी वजह से वो मैच हार गए। लेकिन बांग्लादेश क्रिकेट का अच्छा करना, ऊपर आना ज़रूरी है, क्योंकि क्रिकेट में वैसी गिनी-चुनी टीमें होती हैं। तो बांग्लादेश में जितना क्रिकेट का मतलब शौक है, जज़्बा है, उस हिसाब से इसलिए बांग्लादेश का, वेस्ट इंडीज़ जैसी टीमों का ऊपर आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिर क्रिकेट में फ्लेवर आता है आपके, फिर मज़ा आता है। ये जो वर्ल्ड कप्स वगैरह होते हैं, तो इसमें फिर मज़ा आता है। इस वर्ल्ड कप को मैं इस तरह से देखता हूँ कि इस वर्ल्ड कप में अच्छी चीज़ ये हुई है कि जो छोटी टीमें थी ना, उन्होंने बहुत अच्छा खेला है। चाहे वो आयरलैंड हो, नीदरलैंड्स हो, जिम्बाब्वे हो, इन्होंने बिल्कुल। बड़े सरप्राइजेस किए हैं। इन्होंने शॉक अपसेट्स किए हैं, इन्होंने अपसेट रिजल्ट्स लेके आए, जिसकी वजह से ये वर्ल्ड कप बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया। अगर ये वर्ल्ड कप मतलब अगर जी वही साहब, इस हवाले से साबिक क्रिकेटर्स का भी कहना है कि वर्ल्ड कप का जो अब मज़ा है वो और बढ़ने वाला है, और अगर हम 1-2 दिन या 3 दिन पहले की बात करें तो कोई ये नहीं सोच सकता था कि पाकिस्तान जो है वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लेगा। वही साहब, आप समझते हैं इस हवाले से शोएब अख्तर भी ये फरमा रहे थे कि जी हम बड़े जो है वो पुरजोश हैं और पुरअज़्म हैं, और समझा जा रहा था कि शायद पाकिस्तान बाहर निकल जाएगा। तो ऐसा नहीं है, हम बड़ी तैयारी के साथ आ रहे हैं और भारत भी भरपूर तैयारी के साथ मैदान में उतरे, क्योंकि तगड़ा मुकाबला होगा। और सबकी उम्मीदें भी वही सब यही है कि पुराने हरीफ एक ये बार देख फिर रहे हैं आप? मैदान में फाइनल में हो। नहीं, नहीं, ये देख रही हैं आप? ये देख रही हैं आप? ये मैं बाकायदा हाथ जोड़ रहा हूँ। खुदा ने दिया शोएब अख्तर की बात मत किया करें, वो मिसिंग है वो बहुत बड़ा। मतलब उसको पता ही नहीं होता है कि वो एक दिन क्या बात कर रहा होता है, अगले दिन क्या बात कर रहा होता है। उन्होंने तो पाकिस्तान टीम जब हारी थी जिम्बाब्वे, तो जिस तरह से उन्होंने उड़ाया पाकिस्तान टीम सबको यही इंतज़ार है कि पाक भारत टाकरा जो है वो दोबारा हो और फाइनल में दोनों टीमें, दोनों पुराने हरीफ जो है वो एक बार फिर मैदान में उतरे और ज़ोर का जोड़ पड़े मैदान में। लेकिन अब ये तो ऑब्वियसली वक्त ही डिसाइड करेगा। लेकिन वही साहब, एक आप कंटिन्यू कर रहे थे, कुछ कह रहे थे। मैं कह रहा था ख्वाहिशात पे क्रिकेट नहीं चलती। क्रिकेट जी अच्छा जी। खेलेंगे तो आप जीतेंगे, तो आप फाइनल पे जाएंगे। ये जो बातें ये करते हैं सारी बैठ के, ये कुछ हमारे चंद एक फॉर्मर प्लेयर्स अजीब अजीब बातें कि पाकिस्तान इंडिया का फाइनल हो, यो मतलब वो इंग्लैंड और ऐसा लगता है न्यूजीलैंड जो है वो आलू भटूरे खाने के लिए आए हैं, वो क्रिकेट खेलने नहीं है। पाकिस्तान इंडिया क्रिकेट खेलेंगे, बेकार बातें हैं यार। आप पहले सेमीफाइनल पर फोकस करो, फाइनल को छोड़ो। आप फाइनल अभी दूर की बात है, अभी एक मैच तो निपटो। पहले न्यूजीलैंड से आप जीतोगे तो फाइनल में जाओगे ना। फिर आपको क्या गारंटी है कि इंग्लैंड नहीं आएगी फाइनल में और इंडिया नहीं हारेगा? ये बेकार बात है। ये सिर्फ मतलब अपने व्यूज हासिल करने के लिए और अपना एक नाम का फायदा उठाते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है स्टार्स हैं, लोग इनको फॉलो करते अच्छा हैं, वही लोग साहब, इनकी लेकिन बातें ये सिर्फ हमारी तरफ से या हमारे खिलाड़ियों की तरफ से ही नहीं, बाहर के खिलाड़ी भी इसी बात की बड़ी ख्वाहिश कर रहे हैं। शेन बाहर नहीं, वॉटसन भी नहीं, कह नहीं, रहे हैं बाहर कि नहीं। जी ये मुकाबला देखने के लिए हम बड़े बेताब हैं। कौन कौन कह रहा है? शेन वॉटसन। अरे शेन वॉटसन तो कहेगा भाई, इसलिए क्योंकि वो उसका तो आईपीएल पीएसएल का बड़ा सा पुराना हुआ है। लेकिन बात ये है कि देखें, मैं ये कहता हूँ कि बिल्कुल अगर मुकाबला होता है बहुत अच्छी बात है भाई। पाकिस्तान इंडिया का मुकाबला हो जाए तो इससे आईसीसी भी ये चाहेगा। मैं आपको ये भी बता दूं, आईसीसी भी ये चाह रहा होगा, क्योंकि अगर पाकिस्तान इंडिया का मुकाबला हो गया ना फाइनल, तो इतना मतलब पैसा कमाता है आईसीसी की आपकी सोच है, बिल्कुल। तो आईसीसी भी ये चाह रहा होगा। लेकिन मसला ये है कि मैंने जैसे कहा, ख्वाहिशात पे नहीं चलता। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड बहुत अच्छी टीम है हमें। और फिर एक चीज आप ध्यान में रखिएगा कि अभी जो लास्ट T20 वर्ल्ड कप हुआ लास्ट ईयर, उसमें यूएई जैसी जगह पे न्यूजीलैंड और कैसे बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया फाइनल खेला। उससे पहले 2019 का वर्ल्ड कप हुआ 50 ओवर का इंग्लैंड में, उसमें इंग्लैंड और न्यूजीलैंड फाइनल खेला। फिर उससे पहले 2016 में जो T20 का वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें वेस्ट वही इंडीज और ख्वाहिशात पे इंग्लैंड। क्रिकेट नहीं चलती है। क्रिकेट में आपको खेलना होता है, एक अच्छी और स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देनी होती है, तभी आप मैदान में जीतकर बाहर निकलते हैं। इस डिस्कशन को कल दोबारा यहीं से जोड़ेंगे, वहीद खान भी हमें ज्वाइन करेंगे। अभी के लिए दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए GTV।